हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसका मास अलग है, उसका शेप अलग है, उसका साइज़ अलग है, उसका कलर अलग है, उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका बॉटल हो गया, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आपका वहीं पे प्लेट्स जो हो गए वो स्टील के हो सकते हैं, फाइबर के हो सकते हैं, या फिर आपका जो क्लॉथ हो गया वो भी डिफरेंट वैरायटी का बना हुआ है। तो हाँ, सारी चीज़ों का शेप, साइज़, उसका हैवीनेस, सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स को, उनको किस तरह से हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, पहले तो उनका स्टेट, वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैशियस है। जैसे आपका सॉलिड में आपका एग्जाम्पल हो गया आपका बॉटल हो गया, और लिक्विड में आपका वाटर हो गया, और आपका ये गैस में आपका ऑक्सीजन एंड ऑल जो आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, ये हो गया। फिर जो हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़ों में कि उसका कलर कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो शाइनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि पानी में मिलाने से क्या वो सॉल्यूबल हो जा रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट या फिर आप शुगर को पानी में मिलाते हो तो पूरे अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, आपको नहीं नज़र आता है, इवनली डिज़ोल्व होता है। वहीं अगर आप चॉक को पाउडर करके मिलाओगे तो कभी नहीं मिल पाएगा, वो ऊपर में आ जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो फिर ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। या फिर आप सैंड को ऐसे मिलाओगे पानी में तो कुछ टाइम बाद सैंड नीचे बैठ जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो ये है कि जो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। मेटल वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, और फिर आपका मेटल हो गए, एक तो वो शाइनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। वहीं जो नॉन मेटल हो गया आपका क्या, कॉप आपका नॉन मेटल में आपका पेपर हो गया, या फिर आपका बॉटल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई हमारी नॉन मेटल में। जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि ओपेक है वो ऑब्जेक्ट, या ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप देख सकते हो जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम लोग एक पार से दूसरे पार ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। वहीं पे आप अगर अपना एक वुड ले जाओगे, वुड के क्या आप आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो वही ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, वो चीज़ें हमारी पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हो गई। ठीक है। आगे हम लोग इसको थोड़े और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारा मटेरियल्स होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के द्वारा पता किया जाता है कि वो कैसा शो कर रहा है अपना नेचर। जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है, हार्डनेस देख लेते हैं हम लोग, या फिर सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, पानी में घुल जा रहा है या नहीं घुल रहा है, फिर फ्लोट कर रहा है यानी ऊपर तैर रहा है, या फिर बैठ जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग को क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो जब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा ईजी और बेटर वे में सारी चीज़ें समझ में आती है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड कर पाते हैं बहुत ईजीली। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, वो हम लोग को सिमिलर उसके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है। जैसे हमारा शुगर और सॉल्ट सॉल्यूबल है पानी में, तो इनको हम लोग एक ग्रुप में रख लिए कि हाँ सॉल्यूबल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वहीं पे हमारा जो चॉक हो गया और सैंड हो गया वो इनसॉल्यूबल है, पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग एक ग्रुप में रख लिए। आगे हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर वे में समझते हैं। सबसे पहला होता है अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग ऐसे मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं कि वो लस्टर प्रॉपर्टी शो करे और नॉन लस्टर कर रहा है। ठीक है। तो लस्टर में होता है क्या, तो शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब वो हल्का शाइन करेगा। और वहीं जो हमारा नॉन लस्टर हो गया वो शाइनी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो उसको हम लोग नॉन लस्टरस मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जो भी नहीं शो करता है। तो ये दो हमारा हो गया अपीयरेंस के बेसिस पे। तो एग्जांपल में देख लेते हैं कि जो हमारा गोल्ड होता है वो शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है, वहीं पे जो हमारा वुड हो गया वो शाइनी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। ठीक है। तो फिर जो हमारे ये जो भी मटेरियल्स है शाइनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो किसी ना किसी टाइम पे तो गंदे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करवाते हैं। जैसे आप जानते होगे कि आपकी जो मम्मी है वो जाती हैं हमेशा बोलते हैं ना कि हाँ जा रहे हैं, सारे गोल्ड को साफ़ करवा लेंगे, या फिर जो भी चांदी है यानी सिल्वर है उसको साफ़ करवा लेंगे, जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो जाके वहाँ पे पॉलिशिंग करवाती है उसको। और पॉलिशिंग करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी डर्ट्स है वो सारी चीज़ें
चीज़ें हट जाती है तो वो और अच्छे से शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसा क्यों करवाया जाता है? ऐसा इसलिए करवाया जाता है ताकि उसका लाइफ लाइन थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाए। वो नहीं तो गंदा हो जाएगा, डर्ट और पॉल्यूशन उसमें चिपकते जाएगा तो उसको कमज़ोर बना देगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको हम लोग पॉलिशिंग करवाते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी हो गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता है या क्या कि आप जो पानी में कोई भी सब्सटेंस मिला रहे हो तो घुल जा रहा है या नहीं घुल रहा है इवनली, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल है या नहीं है। तो जो हमारा जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, जैसे आपका हो गया शुगर और आपका वो ये सॉल्ट हो गया, आप पानी में से मिलाते हो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इवनली मिल जाता है, आपको नहीं नज़र आएगा कहाँ पे है। तो वो हो गया हमारा हमारा सॉल्यूबल सब्सटेंस। और जो हमारा इनसॉल्यूबल हो गया, जैसे आप मिलाते हो ये सैंड मिला रहे हो, चॉक मिला रहे हो, ये सारी चीज़ें इनसॉल्यूबल है पानी में, ठीक है। तो हमारा जो ये 2 कैटेगरीज़ है, हम लोग स्पेसिस पे मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं कि पानी में वो सॉल्यूबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। जैसे आप कभी भी चीनी ऐसे पानी में मिलाते हो तो आप ऊपर वाले लेयर से पानी पी रहे हो चाहे नीचे वाले लेयर से पी रहे हो, तो दोनों साइड में तो इक्वल आपको मीठा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका ऊपर में मीठा ही नहीं है और नीचे में बहुत ज़्यादा मीठा। ऐसा तभी होगा जब अच्छे से आपको चीनी नहीं मिला हो, तो ऐसा होता है। बट अगर अच्छे से मिल जाए, चीनी का कोई पार्टिकल ना रहे, तो फिर तो आपको इवनली टेस्ट आता है। बट वहीं पे अगर आप आलू को ऐसे मिला रहे हो या चॉक को मिला रहे हो तो एक टाइम के लिए वो मिल जाएगा, लेकिन जब टाइम ऐसे बीत जाएगा ना तो वो सारा जो चॉक का पार्टिकल है वैसे ऊपर आ जाएगा, या तो आपका जो बालू का पार्टिकल है वो ऐसे नीचे हो जाएगा। ऊपर वाला पानी एकदम क्लीन रहेगा या तो नीचे वाला पानी क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा इनसॉल्यूबल, ठीक है, समझ में आ गया। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो डेंसिटी होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। तो ये जो हमारा हो गया कि डेंसिटी एक्चुअली अगर हम लोग सिंपल वे में अंडरस्टैंड करें तो फ्लोटिंग या फिर आपका अंदर कोई भी मटेरियल पानी में डूब जाता है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो जो जो भारी मटेरियल होगा वो तो ऑब्वियसली डूब जाएगा। जैसे अगर आप एक पेपर लेते हो और एक आप पत्थर लेते हो, तो जब पेपर को आप ऐसे पानी में डालोगे तो ऐसे ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है, और वहीं पे हम लोग पत्थर को डालते हो फटाक से डूब जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जो पेपर का वेट है वो पानी से एक्चुअली कम है और जो हमारा पत्थर का वेट है वो पानी से ज़्यादा है, तो वो ऐसे डूब जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। और फिर जो हमारा SI यूनिट होता है वो kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा SI यूनिट होता है। तो डेंसिटी के वजह से ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ या तो तैरता है या तो वो सिंक कर जाता है या तो पार्शियली तैर रहा होता है। जैसे आधा आप देखते हो कभी कभी आधा चीज़ ऊपर में है और आधी चीज़ नीचे में, तो पार्शियली वो सिंक कर रहा है या तो वो तैर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग को समझ में आती हैं, डेंसिटी की वजह से ही ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ और पॉइंट्स को। चलते हैं। तो फ्लोटिंग क्या होता है? तो जब हमारा जो कोई भी सब्सटेंस हम लोग ऐसे ऊपर रख दिए, पानी में डाल दिए, तो अगर उसका वेट जो है वो अपने पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन फ्लोट करने के लिए भी कंडीशन चाहिए क्या, कि जो नीचे पानी का जो सरफेस है वहाँ से एक फोर्स आता है ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स आता है और वो उसको हेल्प करता है फ्लोट करने के लिए, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोंसी बोलते हैं। फिर जो हमारा 2 तरह का हो गया फ्लोटिंग का भी, हमारा बायोंसी फोर्स का भी 2 कैटेगरीज है। जब हम लोग कोई भारी मटेरियल डाल देते हैं पानी में तो ऐसे सिंक कर जाता है, तो क्या होता है, एक तो उसका डेंसिटी हो गया और दूसरा एक और रीज़न होता है कि अब बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर से काम कर रहा होता है तो उसको नीचे की ओर ढकेलता है वो मटेरियल को, तो ऐसे नीचे गिर जाता है। ऐसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, नीचे से एक फोर्स जा रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला तो वो फ्लोट कर रहा है सब्सटेंस, और ऊपर से फोर्स आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला तो वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में जब आप लीफ को पानी में डालते हो तो ऐसे फ्लोट करता है, भाई अगर मेटल स्पून आप डाल दो तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी मोस्टली 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं लाइट के ट्रैवल करने के वे से, ठीक है। कि 3 कैटेगरीज हमारा हो गया, एक तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट,
ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हम लोग लाइट के बेसिस पे ऐसे हम लोग कैटेगराइज किए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट से कैसे नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग कैटेगराइज किए हैं। ठीक है। सबसे पहला तो देखेंगे हम लोग कि ये ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट बहुत आराम से पास हो जाती है और हम लोग को चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर वे में दिखाई देती है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ग्लास हो गया या फिश टैंक हो गया, उन सारी चीज़ों से हम लोग को बड़े अच्छे से कोई भी लाइट पास होती है तो वो चीज़ दिखाई देती है। तो हमारा जो होता है जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से भी लाइट पास होता है। ठीक है, वो अलाउ करता है बट नॉट दैट मच। तो हम लोग को वो चीज़ समझ में आ जाता है कि हाँ ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो रहा है तो फिर क्लियर हम लोग को शो नहीं हो पाएगा कोई भी मटेरियल। जैसे आपका एग्जांपल हो गया आपका बॉटल हो गया या फिर आपका ग्लास हो गया या फिर आपका आप ले लो अपना कप हो गया। ये सारी चीज़ें ओपेक ऑब्जेक्ट में होता है कि हमें बिल्कुल भी लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं कर पाते और हमें बिल्कुल क्लियर वे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जांपल आपका वुड हो गया या फिर आपका बॉक्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को लाइट नहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है। तो हम लोग को एक जगह से मतलब हमारे सामने अगर उसको खड़ा कर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि उसके पीछे क्या है तो हम लोग को नहीं पता चलता। जैसे आपका वॉल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कुछ और भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा चीज़ों को शॉर्ट कर देता है। तो हम लोग आराम से उस चीज़ों को समझ पाते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियर वे में। फिर एक हम लोग देखते हैं ना कि ग्रुप का स्टडी करना ईजी होता है रादर देन अलग अलग सारी चीज़ों का स्टडी करना। तो यही ग्रुप क्रिएट कर देता है तो जिसकी वजह से हम लोग का स्टडी भी होता है वो बहुत ईजीली हो जाता है। फिर हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है कि सबसे मतलब जो दूसरा पॉइंट है कि सिमिलर और हम उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है उसमें क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग को पता करने में हेल्प हो जाता है। हम लोग अच्छे वे में और क्लियर वे में समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, किस तरह करते हैं। तो इस चैप्टर में यही था। आप चैप्टर रीड करोगे कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।